बेशक सही बात है। मोनू साहब की तो आवाज करें। सभी को पढ़ाया, उन्हें चाय पिला दी मिनटों। किसी को कोई उनकी बात याद हो मजलिस की तो बताए। नौशाद साहब की कोई मजलिस की बात याद है, कोई मौजू वगैरह? इतने गौर व फिक्र से आप इमाम हुसैन की फर्श अज़ा पर बैठते हैं कि आपको कुछ कोई नहीं पता, सिर्फ तबर्रुक लेना है, सिर्फ तबर्रुक लेना है, सिर्फ तबर्रुक लेना है, सिर्फ तबर्रुक लेना है। आप मुसलमान हैं, क्या दलील है? आप मुसलमान हैं, क्या दलील है? सिर्फ 5 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं। आप मेरी माँ बहने इस बात को जरूर गौर व फिक्र से सुने, और मेरे भाई भी। आप मुसलमान हैं, कुछ गौर व फिक्र है, कोई दलील है? आप 5 चीजों के अलावा कोई दलील है? रोजा, ज़कात, हज, कुर्बानी और नमाज, ये 5 हमारी दलील है कि हम मुसलमान हैं। और ये ना हो तो उनमें और हम में कोई फर्क नहीं। मेरा इशारा समझ सकते हैं जो भनेड़े के रहने वाले इधर कौन रहते हैं। ये काम हमारे पास 5 ना हो तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। ये फर्क हमें बताता है कि फर्ज अज़ा क्या है। और हम ये काम करें, ज़कात भी दें, नमाज भी दें, हज भी करें, सब कुछ करें, कोई गारंटी वारंटी दे सकता है कि कबूल है अल्लाह की बारगाह इलाही में? फिर अल्लाह की बारगाह इलाही में क्या एक्सेप्ट है कि जिससे आपके जन्नत के लिए दरवाजे खुल जाए? वो हुसैन की फर्श अज़ा है, वो आपका अखलाक है। अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाइयों से मोहब्बत से बात करें। अपनी माँ के कदमों को चूमो, माँ के पैरों में जन्नत है। लेकिन इसमें हमारी माँ बहनों की भी गलती है। बच्चे की तरबियत जब करते हैं जब वो उड़ना सीख जाता है। हमारी माँ बहन, मैं ये सोचकर बैठा था कि मैं 20 मिनट होगा और ये 5 साल तक इंशाअल्लाह ये मजलिस आपको याद रहेगी। लेकिन इतनी अच्छी बात मौलाना की नहीं याद रही तो मेरी क्या रहेगी, जिसके पास सलीका ही नहीं बोलने का। मैं यहाँ पे काफी लोग कबूतर को पालते हैं, तो शायद मैं इस मोटे लफ्ज को समझाऊं तो सबकी समझ में आ जाएगी बात मेरी। कबूतर जब हम पकड़ते हैं काट दिए जाते हैं, जो बच्चा नया पैदा होता है उसके भी पर काट दिए जाते हैं। क्यों? कहीं उड़ के और कहीं ना पहुंच जाए। तो बच्चे की तरबियत अपनी कोख से करें, अपनी आगोश से करें। कहीं वो बोलने के बाद तुमसे मजदूरी ना करने लगे, कहीं बदतमीजी ना करने लगे। जब वो जुबान चलाना सीख जाएगा फिर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आएगा। तो उसकी उस तरीके से तरबियत करें कि आपकी भी इज्जत करे, आपके बाप दादाओं की भी करे, आपके पड़ोसियों की भी करे, इसमें आपका भी नाम होगा। बच्चे की पकड़ के साथ साथ माँ बाप की भी पकड़ होगी अल्लाह के हाथ है, खाली बच्चे की नहीं होगी। क्योंकि उसकी दौड़, उसकी भाग दौड़ तुम्हारे हाथ में दी थी और किसी के हाथ में नहीं थी, पड़ोसी के हाथ में नहीं थी। बच्चे पालने की को आपने जन्म दिया है, बाप ने उसकी तरबियत की है। जैसी तरबियत करोगे, जैसा फल पाओगे, वैसे बीज बोओगे। तो हश्र के मैदान में आप सबकी पकड़ होगी। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे भाई अपनी माओ के पैर चूमे, उनके पैरों के नीचे जन्नत है, उनकी इज्जत करें। उनकी इज्जत करोगे तो आसपास के लोगों की भी इज्जत करोगे। शायद मेरी बात अभी तुम्हें समझ में नहीं आए, लेकिन मेरे भाई कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई है। लेकिन आप जब बाप बनोगे, जब आपके बच्चे आपसे मजदूरी करेंगे, आपकी बदतमीजी करेंगे, जब तक आपको एहसास होगा कि हमने क्या किया है। अब माँ के पैरों में तो जन्नत है, बाप भी जन्नत का दरवाजा, लेकिन माँ ही खुद गुनाहगार हो तो फिर बच्चों का क्या कहना? फिर बच्चे क्या करेंगे? तो बच्चे ने सोसाइटी लेनी है अच्छी वाली। फिर अल्लाह हिसाब लेगा कि तू सही नहीं थी तो तेरे बच्चे कैसे सही होते। तो माँ का अच्छा होना बच्चे का अच्छे होने की मिसाल होती है। बहुत ज्यादा लंबी बात।